अपना जीवन यापन करने के लिए वायु की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, सांस लेने के लिए पड़ती है नहीं। तो यदि वो वायु हमारी शुद्ध नहीं होगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे, पड़ेंगे ना। तो इसलिए हमें अपने वायु को, अपने पर्यावरण को शुद्ध करने की आवश्यकता है। और वो शुद्ध कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रदूषण हो रहा है वो वाहनों से हो रहा है। तो उसके लिए हमें वाहनों का उपयोग सीमित करना पड़ेगा। पैदल चलिए, साइकिल से चलिए, जहां तक संभव हो। ऐसा तो नहीं कि यहां से दिल्ली जाना तो पैदल चल देंगे या साइकिल से चल देंगे। तो जहां तक संभव हो हमें पैदल या साइकिल से चलना चाहिए। दूसरा, ये आवाज अपनी कर रहे पीछे, आचार्य बंधु ध्यान दें। दूसरा, पेड़ लगा करके भी अपने पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे प्रदूषण फैलाने वाली गैसों का अवशोषण करते हैं और वायु को शुद्ध करने वाली गैसों का उत्सर्जन करते हैं। तो पेड़ लगाकर भी हम अपने पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं। एक है कचरे का निस्तारण। कचरा सभी घरों से निकलता है, तो हमें उसे इधर उधर नहीं डालना चाहिए। उसका एक निश्चित स्थान होता है, क्या होता है? डस्टबिन। तो डस्टबिन में डालना चाहिए। अब तो नगर पालिका ने 2 तरह की डस्टबिन बनाई हुई है, एक गीले कचरे के लिए और एक सूखे कचरे के लिए। तो दोनों में हमें अलग अलग डालना चाहिए। गीले कचरे का उसे डीकंपोज करके वर्मी कंपोज खाद बनाई जाती है और वो करीब 30 रुपए किलो बिकती है। आप भी उसे घर में बना सकते हो, उसका भी प्रशिक्षण एक बार आपको दिया था। दूसरा, अपने परिवार और दोस्तों को जैविक कचरे से खाद बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि हम कूड़े को उसका उपयोग कर लेंगे तो फिर हम उसे इधर उधर नहीं डालेंगे, वह हमारे लिए कीमती हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या बनेगी? कंपोस्ट खाद, और उसका उपयोग पेड़ पौधों के पोषण के लिए किया जाता है। एक भवन निर्माण जब होते हैं तो बहुत सारी धूल उड़ती है, तो वो धूल हम कम कर लें किसी तरीके से, तो उससे भी हम अपने पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं। एक होता है कार्बन फुटप्रिंट, इसको कम करके। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें कार्बन का उत्सर्जन होता है। जैसे आपने लकड़ी जलाई, उपले जलाए, तो उसमें क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें कार्बन है। आपने कोई वाहन चलाया, उसमें जैविक ईंधन का दहन होता है, तो वहां से भी कार्बन का उत्सर्जन होता है। ईंट भट्टे है, वहां से भी कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम? कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट को कम करके भी हम पर्यावरण को अपने शुद्ध कर सकते हैं। और आज हम एक शपथ लेंगे और इस शपथ के बाद हम सब बन जाएंगे वायु मित्र। क्या बन जाएंगे? वायु मित्र, यानी वायु के मित्र। और फिर हम सबका दायित्व ये हो जाएगा कि हमें अपनी वायु को शुद्ध रखना है, और दूसरों को भी हम बताएंगे कि हमें अपनी वायु को शुद्ध कैसे रखना है। तो आप मेरे साथ सभी प्रतिज्ञा लेंगे, अपना दायां हाथ आगे कर लेंगे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं पैदल चलकर, साइकिल चलाकर, सार्वजनिक परिवहन और यातायात के अन्य स्वच्छ साधनों का उपयोग करूंगा। मैं पेड़ लगाकर उनका पालन
पालन पोषण करूंगा। मैं कचरे का सही तरीके से वियोजन करूंगा और उसे खुले स्थानों पर नहीं डालूंगा। मैं अपने परिवार और दोस्तों को जैविक कचरे से खाद बनाने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं लोगों को निर्माण और सड़क की धूल कम करने और सूखे पत्तों को जलाने से रोकने के लिए समझाऊंगा। मैं अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करूंगा। मैं वायु मित्र बनकर पर्यावरण और धरती की रक्षा करूंगा। ईश्वर मुझे इस शपथ को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद।